हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का प्रोजेक्ट देख रहे हैं केमिस्ट्री का। ये जो टॉपिक है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना रहता है किसी एक टॉपिक पे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ पूरा प्रोजेक्ट शेयर किया है। आप लोग इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट पूरा बनाना है। ये केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। टॉपिक कौन सा है? आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आप कोई भी एक चूज़ करके लिख सकते हैं। ये मैं आपको पहला टॉपिक यहाँ शेयर कर रही हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ही हमारा टॉपिक रहेगा कि कोल्ड ड्रिंक के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है, और इसमें कौन कौन से पेस्टिसाइड्स वगैरह आजकल जो डालने लगे हैं हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए किस तरह से आपको बनाना है, यहाँ पूरा आप देखते चलिए। पहले आप सबसे पहले फर्स्ट पेज पे इसका फ्रंट पेज बनाएंगे। इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे। इसके बाद आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय, आपका नेम, रोल नंबर, क्लास का नाम और सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे स्कूल नेम वगैरह सब आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद आप थर्ड पेज पे जो है वो आप एम लिखेंगे ना। ये फर्स्ट पेज था आपका, सेकंड पेज पे आप एम लिखेंगे। एम में आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ से देख लीजिए। एम में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी। कंपैरेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल इन मार्केट। तो मार्केट में कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको बताने हैं, किस तरह की क्वालिटी, और कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको बाकी ब्रांड से, क्या डिफरेंस उनके अंदर मिलते हैं आपको कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, तो ये सब आप लिख देंगे। ये आपका सेकंड पेज रहेगा पूरा। थर्ड पेज में आप ये सब सर्टिफिकेट बनाना रहता है, और इस सर्टिफिकेट पे आपके जो है वो टीचर के आपके सिग्नेचर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे है ना। तो सर्टिफिकेट में आप क्या लिखेंगे कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपने अपने खुद से बनाया है, खुद से रिसर्च की है, सब कुछ आपका प्योरली आपका कंटेंट है। ये सारी बातें आप लिखेंगे, और आपका ये नाम है, आप इस स्कूल से, इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आप इसमें यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना। और फिर यहाँ पे आपको टीचर सिग्नेचर देना रहेंगे। यहाँ पे आपकी टीचर जो है वो सिग्नेचर करेंगी कि आपका जो वर्क है वो होली आपके थ्रू ही किया गया है, आपने कहीं से कॉपीराइट वगैरह इस तरह से नहीं किया है। मतलब आप इसी कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ आप सेम लिख देना, थोड़ा बहुत वर्ड्स आगे पीछे कर लेना तो आपका चल जाएगा। ठीक है, बट एक बार जब प्रैक्टिकल के लिए आप जाएँ, वाइवा से पहले एक बार अच्छे से रीड करके जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में या फिर आपका प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार बच्चों अच्छे से पढ़ लेना बस, है ना। इसके बाद देखो आप लिखेंगे नेक्स्ट फोर्थ पेज पे एक्नॉलेजमेंट आएगा आपका। एक्नॉलेजमेंट में आप ये लिखेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया है, इसमें आप किसकी हेल्प से आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आप कहाँ कहाँ गए इसकी रिसर्च करने के लिए, और आपने ये टॉपिक के ऊपर जो बनाया है इसका नेम वगैरह आप पूरे यहाँ पे लिख देंगे इसमें। ठीक है, फिर आपका नेम और क्लास आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि आपका ये टॉपिक को चूज़ करने का पर्पस क्या था, क्योंकि आपको क्लास में काफ़ी सारे टॉपिक दिए जाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग टॉपिक लिखेंगे। तो बच्चों आपका क्या पर्पस है इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए, तो आप बता देना इसमें कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको इनके मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग तरह की प्योरिटी के बारे में, इम्प्योरिटी के बारे में आजकल आप लोग बहुत सारा न्यूज़ में, मीडिया, टेलीविज़न पे आप देखते हैं। तो इनकी क्या क्या आप रिसर्च करके आप इनकी क्या क्वालिटीज़ और बताना चाहते हैं बच्चों को, है ना, या आप उसमें क्या कंटेंट में आप चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से यहाँ पे बता देनी है। इसके मतलब बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपको बताने हैं, ये आप इसमें बता देंगे। और यहाँ पे आप लिख देना कि आपका ये पर्सनल ओपिनियन है इसमें कि आप कोल्ड ड्रिंक में जो है आपको क्वालिटेटिव ये चीज़ें एनालिसिस हुई हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं इसकी क्वालिटी में, या फिर आपको जो है कोई नया ऑर्गेनिक टाइप का कोई कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहिए, लाइक जूसेस वगैरह टाइप बनाना चाहिए। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप आएंगे कंटेंट। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट में आपको इस तरह से कंटेंट पूरा बनाना रहेगा। कंटेंट इज़ जस्ट लाइक अ इंडेक्स पेपर, है ना। इंडेक्स में जैसे इस तरह से आप लिखेंगे कि आप क्या क्या देना चाह रहे हैं, मतलब जो जो आप चीज़ें लिखेंगे पूरा कंटेंट आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन आएगा, फिर थ्योरी आएगी, एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है, केमिकल रिक्वायर्ड, पीएच के बारे में लिख देना, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे 6 चैप्टर्स होंगे, इसमें 6 टॉपिक्स कह रहे हैं जिन्हें हम, है ना। फिर नीचे आ जाइए,
टेस्ट फॉर ग्लूकोज, टेस्ट फॉर फॉस्फेट, टेस्ट फॉर अल्कोहल, टेस्ट फॉर सुक्रोज, रिजल्ट एंड लास्ट इज कंक्लूजन। तो ये इन 12 जो चीज़ें हैं इनमें आपको लिखना रहेगा। आपको एक A4 साइज़ का अच्छा वाला पेपर लेना है, उस पर आपको इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। आपको मैं PDF भी शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिए। पूरी PDF आपको इसकी मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट निकाल के भी मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत वहाँ पे वाइट कलर से पेस्ट करके आप उसको चेंज करके दे सकते हैं स्कूल में। और इसको एक जो है ट्रांसपेरेंट वाला जो कवर आता है उसमें आप इसकी बाइंडिंग करवा के सबमिट सीधे करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पे टाइम बचेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। द एरा ऑफ कोल्ड ड्रिंक बिगिन इन 1952 बट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया marketed its beginning with launching of Limca and Gold Spot by Parle group of companies. Since the beginning of cold drink was highly profitable and luring, many multinational companies launched their brands in India like Pepsi and Coke. ठीक है, ये सब आप लिख देंगे। इसके बाद ये कहाँ कहाँ मिल रही है ये सब आप लिख देना। ठीक है, थ्योरी आप देख लीजिए। थ्योरी में आपको इसके बारे में सब लिखना रहेगा, कौन कौन सी ब्रांड्स मिलती हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, और जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी है, क्लास 12 NCERT में। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज कार्बोहाइड्रेट आर क्लासीफाइड एज। अब देखिए, आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनती है ना। शुगर्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो आप इसमें पूरा आप क्लासिफिकेशन दे देंगे मोनोसेक्राइड का, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और ये पूरा आपका NCERT का ही कंटेंट है, बता दूं मैं आपको, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर का, तो वहाँ से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप एपरेटस बताएंगे कि जब आपने लैब में ये सब परफॉर्म किया तो क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायर्ड थी। टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्टैंड, बीकर, बर्नर, चाइना डिश वो चीनी की कटोरी जिसे हम कहते हैं। वायर गॉस मतलब वो जाली लेंगे। वाटर बाथ लेंगे, एक छोटा सा कटोरा टाइप जिसे हम कहते हैं, बाउल टाइप का, लोहे का होता है ये सब आपको यहाँ पे इसमें लेना रहेगा। ठीक है, फिर आप केमिकल कौन कौन से लिए हैं वो केमिकल आप लिख देंगे। आयोडीन सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। बच्चों इनके फॉर्मूले याद कर लेना, आपको यही पूछ लिया जाता है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि बैंडिक सोल्यूशन बताओ क्या होता है, तो इसको आप अलग से पढ़ लेना, बैंडिक सोल्यूशन क्या होता है। फैलिंग सोल्यूशन पूछ लेते हैं आपसे, बताओ फैलिंग सोल्यूशन क्या है। ये जो वही है टॉलेंट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट हम पढ़ते हैं ना एल्डिहाइड कीटोन में, वही वाला है, तो उसको आप एक बार NCERT से देख लेना। ठीक है, वाइवा से पहले। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ pH देखिए, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में पहले आप लिख देना, फिर आप यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे कोको कोला लिया है हमने, स्प्राइट लिया है, लिम्का लिया है, फैंटा लिया है। इनके चेंज आपको क्या क्या मिलेंगे, कलर में चेंज, और इनकी pH वैल्यू जो जो मिलेगी वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर इन्फ्रेंस लिख देना। इन्फ्रेंस के बाद टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वही कोको कोला, स्प्राइट, लिम्का, फैंटा, इन सब के बारे में हम लिख देंगे। इनका इन्फ्रेंस आ जाएगा। रिएक्शन याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपका प्रिपरेशन अमीन है ना, ये लिखेंगे आप। फिर आप टेस्ट फॉर ग्लूकोज लगाएंगे। बैंडिक रीजेंट आपको लेना रहेगा, ये आपका वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लें। बैंडिक सोल्यूशन क्या होता है पूछा जाता है, ये है ना, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है बैंडिक टेस्ट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इन्फ्रेंस आ जाएगा। फिर फैलिंग टेस्ट आप लिखेंगे, फैलिंग टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। फैलिंग सोल्यूशन A, फैलिंग सोल्यूशन B कैसे बनाते हैं ये आप देख लेना, आपको याद होगा। हम लोग जब टॉलेंट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, वहाँ पे हम 2 सोल्यूशन लेते हैं, फैलिंग सोल्यूशन A, फैलिंग सोल्यूशन B, जिसमें शायद आपको याद हो हम एक रॉशल सॉल्ट लेते हैं, दोनों को मिक्स करके फिर हम एक पोटेशियम टार्ट्रेट बनाते हैं, जिसे हम एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, वही हमारा फैलिंग टेस्ट होता है। यहाँ पे भी आपको उसी तरह से फैलिंग टेस्ट आपको लगाना है सबके अंदर। ठीक है, चारों जो बॉटल्स आपने ली हैं, लिम्का, स्प्राइट वगैरह, इन सब के अंदर। फिर आ जाइए आप टेस्ट फॉर फॉस्फेट लगाएंगे आप इसी तरह से। फिर इसके बाद टेस्ट फॉर एल्कोहल में आ जाइए, टेस्ट फॉर एल्कोहल आप लिख लीजिए यहाँ से। फिर इसके बाद टेस्ट फॉर सुक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है आपका सुक्रोज का टेस्ट, सुक्रोज का आप लगाएंगे। फिर आप रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल टेस्ट it was concluded that different brands of cold drinks namely Coca-Cola, Sprite, Limca and Fanta all contain glucose, सब में होता है, अल्कोहल भी मिला, सुक्रोज भी मिला, फॉस्फेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये सारी चीज़ें आपको मिली। ऑल कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक होती है नेचर में, ध्यान रखेंगे। pH वैल्यू जो है सारी कोल्ड ड्रिंक की अलग अलग आ रही है, जिसमें कोको कोला जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है। और आप लोग कहते हैं कि जब एसिडिटी हुआ करे तो कोल्ड ड्रिंक ले लिया करो, बल्कि कोल्ड ड्रिंक लेने से तो और ज़्यादा एसिडिटी बढ़नी चाहिए ना, मोस्ट एसिडिक है।
तो आप बेसिक सॉल्यूशन ले लीजिए, आप डाइजीन ले सकते हैं ना, लिम्का आप ले सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपका क्या राय है इसमें। लिम्का जो है वो लीस्ट एसिडिक है, आप लिम्का इसमें से प्रेफर आप कर सकते हैं। एंड ऑल द 4 ब्रांड्स आर टेकन, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख देंगे। अमंग द 4 सैम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंक टेकन, स्प्राइट हैज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैंटा हैज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप यहाँ से लिख देना। कंक्लूजन लिखेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं लिखेंगे आप। वैसे एडवांटेज तो कुछ नहीं है, आप डिसएडवांटेज ही लिखना कोल्ड ड्रिंक के, तो ये आप लिख देंगे यहाँ से डिसएडवांटेज। इसके बाद आप आएंगे यूजेस क्या है कोल्ड ड्रिंक के, टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज़ किए जाते हैं, ये आप अच्छे से याद रख लें क्योंकि आप लोग 12th वाले जो है वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को लेते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज़ किया जाता है और रामदेव बाबा ने आई थिंक इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी प्रेजेंट किया है। एंड दे कैन रिमूव रस्ट स्पॉट फ्रॉम क्रोम कार हैम्पर्स, गाड़ियों से जंग लगाने की दूर की जाती है, ऐसे जंग दूर करते हैं, हम इसे रस्ट हटाते हैं। दे क्लीन कोरोजन फ्रॉम कार बैटरी टर्मिनल्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक आर यूज एक्सीलेंट डिटर्जेंट। लो भैया कपड़े धोने के वॉशिंग मशीन में कल से डालना स्टार्ट कर देना अपनी। एंड रिमूव ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ एंड दे कैन लूज अ रस्टेड बोल्ट, है ना, तो मतलब रस्ट हटाने के काम आता है, जंग दूर हटा देता है ये ना। फिर आप बिब्लियोग्राफी लिखना, इसमें आपने कहाँ पे ये परफॉर्म किया है, लेबोरेटरी मैनुअल ऑफ केमिस्ट्री बाय वीना सूरी, और जो भी बुक आपने यूज़ किया वो आप लिख देना। वेबसाइट का नाम लिख देना, आप मेरी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो। टीचर का रिमार्क आ जाएगा यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आया तो। और इसके अलावा बाकी एक्सपेरिमेंट आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लें, मैंने क्लास 12 के सारे प्रोजेक्ट शेयर किए हैं वहाँ पे। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं एक एक करके अपलोड करूँगी, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से थोड़ा सा इसको चेंज करके इस तरह से लिख करके दे सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाइवा से पहले बच्चों एक बार प्लीज़ पढ़ के जाएँ और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको सारे प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गुड बाय।